अस्सलाम वालेकुम। मैं टाइम टू टॉक न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहूँगा। जैसा कि आपको इल्म है कि हम कोशिश करते हैं कि जितने भी बाग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैलेंट हैं उनको हम किसी न किसी शक्ल में आपके सामने लाएँ। और मकसद ये है कि अगर किसी शख्स के पास कोई भी इजाफ़ी सलाहियत या इजाफ़ी तौर पे वो कुछ महारत रखता है, या फिर ये है कि उसमें कुछ ऐसी आप कह लें कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आपके सामने लाएँ। टाइम टू टॉक न्यूज़ चैनल इसी पे काम कर रहा है। आज भी मैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जनाब जाहिद साहब का। जाहिद साहब एक यहाँ ऑफिस जॉब करते हैं, लेकिन बेसिकली उनके अंदर गाने की एक जो है वो सलाहियत है। आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे सुनेंगे कि वो कैसा गाते हैं, और यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मैं साथ ही चाहूँगा कि जो यूट्यूब चैनल के नाज़रीन हमारे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर और बाग के हवाले से ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। यूट्यूब के नाज़रीन से मैंने वादा किया था कि मैं आपकी मुलाकात आज करवाऊँगा जाहिद साहब से। जाहिद साहब ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग में जो हैं वो ज़ूलॉजी के लैब असिस्टेंट हैं, और इनकी जो शख्सियत है इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, तशरीफ़ रखें। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आप ज़रा मसरूफ़ भी हैं लेकिन आप छुट्टियों में यहाँ पे मौजूद हैं, और आपकी इस मौजूदगी का जो है वो भरपूर हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और चाहते ये हैं कि एक ऐसा आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा गोशा या एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि आप अपनी स्कूल लाइफ से लेके आप जो है वो आपको गाने का भी शौक़ था। अब तो ज़रा आप प्रैक्टिकल लाइफ में जा चुके हैं, तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो यूट्यूब टाइम टू टाइम न्यूज़ के जो व्यूवर्स हैं वो आपकी आवाज़ से भी मुस्तफ़िद हो और वो ये जान सकें कि बाग में भी एक छुपा रुस्तम मौजूद है। तो शुरू करें हम। जी, क्या सबसे पहले क्या हमें सुनाना चाहेंगे आप? मैं एक सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लाई। और मैं चाह रहा था, मेरा शौक़ जो है ये तकरीबन स्कूल दौर से मैं अपने क्लास फेलोज़ को मैं गुलकारी किया करता था और उनको सुनाया करता था मैं। तो मुझे आज भी लोग जो मेरे क्लास फेलोज़ मिलते हैं वो मुझे कहते रहते हैं कि जनाब कवाल साहब क्या हाल है जी। तो मैं उनको कहता रहता हूँ कि मैंने छोड़ दिया था, लेकिन यह है कि फिर भी कभी कभी मुझे जो है वो जज्बा आ जाता है कि मैं गुलकारी करूँ, और कभी कभी बहुत सुर में आ जाता हूँ मैं, और मैं घर में भी गाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे कॉलेज में बैठा होता हूँ, यहाँ पे भी गाना शुरू कर देता हूँ। तो ये आपके अंदर का एक पैशन है जिसको आप ज़रा दबाने की बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन दबता नहीं है। ये मेरे अंदर ये जरासीम मौजूद है, सही, गुलकारी का और आवाज़ का। अच्छा, कभी कभी ये अफसोस भी होता है कि काश में इसको कर लेता, इसमें चला जाता। मुझे एक दो मौके मिले हैं, मुझे मेरे अंकल हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा कहा कि आप जाएं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप इसको जाके अपनी आवाज़ का जो आपके अल्लाह पाक ने आपको आवाज़ दी हुई है इतनी तो अच्छी, तो आप इससे लोगों को मुस्तफ़ीद करें। तो 2-3 मरतबा मैंने ये सोची ये बात कि मैं ये काम मुझे करना चाहिए। फिर मैं किसी वजह से शायद नहीं जा सका, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी की बड़ी गलती थी मेरी कि मैं नहीं जा सका। और आज भी लोग मुझे कह रहे हैं कि इस आवाज़ का फ़ायदा उठाया करें आप, तो नात पढ़ा करें, आप गज़ल पढ़ा करें, और मैं पढ़ता रहा, मैं कोई सही। अच्छा नाज़रीन देखें, जाहिद साहब को चले अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में और भी बहुत सारी कामयाबियाँ दी, लेकिन ऐसे तमाम लोग जिनके अंदर वो बचपन में ये महसूस करते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, वो गा सकते हैं, वो अच्छा बोल सकते हैं, तो उन्हें किसी ऐसे शोबे में जब कभी उन्हें चांस मिलता है तो जाहिद साहब की आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें जाना चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप कुछ सुनाएं। सबसे पहले मैं क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको नात के 2 अशआर सुनाना चाहता हूँ। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे,
कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों माशाल्लाह आप देख रहे हैं टाइम टू टॉक न्यूज़ यूट्यूब चैनल शौकत हुसैन के साथ। आज हम मौजूद हैं जाहिद साहब के साथ। आप यहाँ पे लैब असिस्टेंट हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग में। लेकिन आपसे जिस हवाले से गुफ्तगू हो रही है या जो चीज़ इनकी हम आप तक आपके सामने ला रहे हैं वो है इनकी सुरीली और प्यारी आवाज़, जो उम्र के इस अभी ही माशाल्लाह जवान ही हैं और अभी भी ये आवाज़ मौजूद है। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं स्कूल में म्यूज़िक और क्लासिकल इस तरह के जो होते थे उस वक्त जो प्रोग्रामों में हिस्सा लेता था, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी जाता था, तो कुछ गाने आज भी आपको याद होंगे यकीनन। जी, क्या सुनाना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैं पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, बाग के लोग खास करके कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं। कौन सा गाना आप ज़्यादा गुनगुनाते हैं या गुनगुनाएंगे अभी? ये मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है। ये इंडियन गाना है, पुराना है और ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवाना। मेरी एक पसंदीदा गज़ल है जो मैं पहले भी गाया करता था और आज भी मैं आपकी तमाम जो देखने वाले हैं उनकी नज़र करता हूँ, मैं उनको पेश करता हूँ। मैं वो उम्मीद रखता हूँ कि उन्हें पसंद आएगी।
जी ज़रूर। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोख तेरे कदमों में, धड़कने बिछा देंगे शोख तेरे कदमों में, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी। तू के आज कातिल है फिर भी राहते दिल है, शहर की नदी है तू फिर भी कीमती है तू, पस्त हौसले वाले पस्त हौसले वाले, तेरा साथ क्या देंगे जिंदगी धर आजा, हम तुझे गुजारेंगे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी। मैं आपके सामने एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। नुसरत फ़तेह अली की आवाज़ में ये गज़ल है, उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और मैं अपने भाई शौकत साहब के नाम करता हूँ ये गज़ल। बिगड़ गई ये थोड़े दिनों थोड़े दिनों बिगड़ गई ये थोड़े दिनों थोड़े दिनों दूरी पईए थोड़े दिनों दूरी पईए थोड़े दिनों तू बिगड़ गई थोड़े दिनों तू थोड़े दिनों तू तेरे हुंदियां पींदे नहीं सां, तेरे हुंदियां पींदे नहीं सां, पीनी पईए थोड़े दिनां तू बिगड़ गई थोड़े दिनां तू थोड़े दिनां तू शाम सवेरे आ जांदे सन, शाम सवेरे आ जांदे सन, खबर न लईए थोड़े दिनां तू बिगड़ गई थोड़े दिनां तू थोड़े दिनां तू पीनी पईए थोड़े दिनां तू बिगड़ गई थोड़े दिनां तू। नाज़रीन, ये थी एक हमारी थोड़ी सी काविश आप इसको कह लें, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे गिरदोनवा में, हमारे कुर्बो जवार में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ शौक़ था जो ज़िंदगी में शायद वो उस तरह उसको अपना नहीं सके, उसमें कामयाब नहीं हुए, और उनकी उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इनके अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है, इस तरह का सिलसिला हमारे प्रोग्राम में जारी रहेगा। और मैं चाहूँगा कि दीगर जो लोग हैं वो भी अगर इस तरह की कोई दिलचस्पी रखते हैं तो वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, कोई मैसेज आप देना चाहें?
इस गुलकारी के हवाले से जी मजमूई तौर पे हाँ मजमूई तौर पे ये है कि हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस्लाम है, तो हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो भाईचारे के साथ गुजारनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दूसरे आदमी के बंदा काम आए। और मैं समझता हूँ कि इंसानियत की खिदमत करना इससे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर कोई। अच्छा, अगर किसी के अंदर शौक है और बचपन में उसको कहीं मौका मिल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? मौका अगर मिल रहा है तो उसको बिल्कुल उसको मैं समझता हूँ कि वो उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अगर आवाज़ दी हुई है, अच्छी आवाज़ दी हुई है, तो लोगों को जो है वो उससे महसूस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग में लैब असिस्टेंट हैं शोबा ज़ूलॉजी में। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऐसे और भी जो लोग हैं उन तक हम पहुँचेंगे और उनकी जितनी भी हो सकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ हैं बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से, बाग के हवाले से, वो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही शौकत हुसैन आपसे चाहेगा इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।